कमी चली गई, मेरे बोझ छूट गया। अब न रहेगी बांस, न रहेगी बांसुरी। अब देखते हैं। कमला, तूने चंपा को महल से निकाला है? जी हाँ। किससे पूछकर? और बड़ी पता चला नहीं, मैं इसीलिए निकाला। कमला, हमारी बात ध्यान से सुनो। अरे कमला बवाल सर पे और पाला है किस लिए? कमला बवाल तुमने घर से निकाला है। हमने बवाली सर पे पाला है। निकाला है इसलिए। चंपा बदचलन नहीं है, बदचलन तो तुम हो। क्या? तो तुमने चंपा को घर से निकाला है। कमला, अरे घबराओ नहीं, जब हम बोल रहे हैं तुम्हारी जरूरत नहीं है। ठकुराइन कमला, अब तुम्हें महल छोड़कर जाना पड़ेगा। क्या? चंपा इस महल में रहेगी। मुझे इस घर से जाना पड़ेगा। तुम्हें जाना पड़ेगा। और इस कमीनी को घर में रखोगे? कसम भगवान की गला दबा के यही खत्म कर दूंगा अगर दोबारा कहा तो। ठकुराइन कमला, मैं आपके पाँव पड़ती हूँ, हाथ जोड़ती हूँ, ऐसे मत करो। देखिए, हाथ जोड़ने से, पाँव पड़ने से किसी की गलती क्षमा नहीं किया जा सकता। तुम एक काम करो, ये महल छोड़ो और यहाँ से चली जाओ। स्वामी, कहिए। देखो ना, मैं आपकी बच्ची की माँ बनने वाली हूँ। क्या कहा? आप क्या कह रही हैं कि घर से निकल जाऊँ? हमारे बच्चे की माँ बनने वाली हो? तब तो और अच्छा हुआ। तुम दर की भिक्षा मांगोगी, ठोकरे खाओगी। तुम्हारे पेट से होने वाला तुम्हारा बच्चा, हम यही चाहते हैं, चंपा महल में रहेगी। चंपा, इधर आओ। घबराओ नहीं, ये जो महारानी के गले में 9 लखा हार है, ये तुम्हें अच्छा लगता है? ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। और हाथ तो हाथ, इसके कान का भी मुझे अच्छा लगता है। अरे स्वामी जी, मैं आपके पाप निकाल, इसे निकाल, ला ये हाथ, इसे निकाल। से चंपा पहनेगी। निकालती ही नहीं, चंपा बनेगी। ऐसे नहीं मानेगी। निकालते हो या नहीं? निकालो, अरे निकालो। नहीं निकालो। देखिए, मैं जानता हूँ ये सवेली की ठकुराइन है। हम नौकरों द्वारा इसका कान का कुंडल, हार जो भी है, एक काम कर, जाओ ये हार, जितना कपड़ा है और ये सोने का कंगन से उतार कर यह महल छोड़कर चली जाओ। चाहिए धक्का दे, धक्का दे। अब ठीक है, अब तुम्हें आराम पहुंचा। अब एक बार चुम्मा दे दो राजा। अब अच्छा लग रहा है। पूरा आराम पहुंचा कि अभी कुछ बाकी है? नहीं, पूरा पहुंच गया। चलो इस बार हम उधमपुर जो कुछ बाकी होगा उधमपुर में सब पूरा हो जाएगा। ऐसे नहीं, संगीत ज्यादा है, समय बहुत। बिंदिया चुरा के लेके बिंदिया चुरा के तेरी याद सताए सजना।
सारी दिन तेरी याद सताए मुलाकात सताए सजना सारी सारी दिन तेरी याद सताए मुलाकात सताए सजना क्या नहीं तरह तू किस तरह पीता है क्या नहीं तरह तू किस तरह पीता है अब है नींद किससे ठीक है, अब कमला दादा की ठोकर खाएगी और चंपा इस महल में रहेगी। चलता हूँ, चंपा जो कहेगी मैं वही करूँगा। बहनी जस खोसे रहे वैसे खोसत रह गए ना। चलती हूँ, कहती हूँ तुम मुझे मानते हो या नहीं। अगर मुझे मानते हो तो मेरे नाम का चंपा महल बनवाइए, तब मैं रहूंगी, इस भवन में नहीं रहूंगी। मुझे नींद ना मुझे नींद ना मुझे चैन ना कोई जाए जरा ढूंढ के लाए न जाने कहाँ दिल खो गया न जाने कहाँ क्या बात चंपा? देखो, हाँ बोला। अगर मुझे मानते हो हाँ, तो मेरे नाम का चंपा महल बनवाइए। तुम्हारे नाम से चंपा महल अलग बनवाऊं? हाँ, और इस महल में नहीं रहूंगी मैं। समझ गया। खैर ठीक है, चलो हम कल से चंपा महल के नाम का काम लगवा देते हैं और चंपा महल बनकर तैयार हो जाएगा, फिर तुम उस महल में रहना। हाँ ठीक है, आइए हमारे साथ। चलिए। क्या बताओ, ठाकुर साहब के कहने पर मैं चंपा महल का निर्माण करवा रहा था, लेकिन कुछ समझ में नहीं आता कि आखिर जब जब महल बनवाता हूँ तब तब महल गिर जाता है। आखिर ये बात जाकर पहले मैं ठाकुर साहब से बताऊं कि आखिर महल गिरा क्यों जाता है। आइए आइए आइए। राम ठाकुर साहब, जय राम जी की। ये बताओ कोई समाचार मिला? चंपा महल बन रहा है? तैयार होता है, बिल्कुल तैयार हो रहा है। अब पूरी हकीकत तुम्हें मंत्री जी बताएंगे। अच्छा, मंत्री जी की ड्यूटी वहाँ पर है। खैर चलो ठीक है, हम मंत्री जी के आने का इंतजार करते हैं। पर है वो गिर चुका, क्या कहो कुछ समझ में है आता नहीं, कैसे है न जाने वो मैं। कहो तो समझ में आता नहीं, कैसे है दुनिया।
बता सकते हो? साफ इजहार मंत्री जी, अरे करिए जरा, बात क्या है मुझे सच बता दीजिए। मंत्री जी, आखिर ये चंपा महल क्यों गिरा जा रहा है और सातवीं बार गिर गया है? हमें इस बात का अफसोस है, क्या आप कुछ बता सकते हो? ठाकुर साहब, कहिए। इस बात का मुझे कोई पता नहीं। अच्छा। मैं खुद परेशान हूँ कि आखिर यह महल गिरा क्यों जा रहा है। इसलिए अगर आप मेरी एक राय माने तो मैं आपको बताऊं। कहिए मंत्री जी, आपकी राय क्या है? ठाकुर साहब, बोलिए। मैं चाहता हूँ कि किसी पंडित पुरोहित को बुलाकर हाँ, इस बात का पता लगवाया जाए कि आखिर महल गिर क्यों रहा है। तो मंत्री जी, जी हाँ राजा। बेदपुर गांव में वेद पांडे जी रहते हैं और वो हमारे पुराने पुरोहित जी हैं। हम तुम्हारे आने का इंतजार करेंगे। इसी समय पंडित जी को ले आओ, हमारे पास ले आओ। चाहिए। पंडित गाँव तो भाई पंडित जी, पालगी करो। अरे हम पालगी करेंगे, पंडित जी थोड़ी करेंगे। सबसे पालगी करो भाई। तुमसे पालेगी केरी। नहीं भाई, हमारे बाप मातारी मर गए, हम गोर छू के पालगी रह क्या समझो। अब तू पंडित बनाई। चलिए ठीक है, जिसकी जैसी बुद्धि वैसा काम करेगा। पंडित जी, समय कम है, काम ज्यादा है। हमने आपको इसलिए याद किया है, आपको इसलिए हवेली में बुलाया है कि हम चंपा नाम का एक महल बनवा रहे हैं और आज सातवीं बार वो चंपा महल गिर गया है। बताओ बड़ी बताओ बस। हम आपसे जानना चाहते हैं कि कारण क्या है। पंडित जी, जरा सोच विचार कर सही तरीके से बताइएगा। अंगुरी आवत हां। हमारे पंडित जी बहुत जानकार हैं। अब पत्री आ जियो। बाबू साहब, कहिए। मेरा वेद बता रहे हैं कि उस महल में किसी बच्चे का बलिदान करवाया जाए। क्या कहा? बलिदान करवाने के बाद वो महल दोबारा नहीं गिरेगा। आपके कहने का मतलब? सुअरी का बच्चा चाहवाओ। पूजैया करो पूजा। राम कुमार, दिमाग से काम लो। पंडित जी का कहना है किसी बेटे की बलि चढ़ाई जाए तब चंपा महल बनकर तैयार होगा। भाई बच्चा सुअर के बच्चा ले आओ, कोई चढ़ी चढ़ा दियो। नहीं पंडित जी, चाप अपना दक्षिणा लो और अपने मकान पर जाओ। ना दक्षिणा दियो। अरे बच्चा, हाँ ठीक है, ठीक है, चाहिए आपको दक्षिणा मिल जाएगी। मंत्री नारायण जी, पंडित जी ने तो हमें बहुत धर्म और संकट में डाल दिया है। पंडित जी का कहना है किसी बच्चे की बलि चढ़ाई जाए, वहां पर बलिदान किया जाए तो जो चंपा नाम का महल बन रहा है तभी महल तैयार होगा। लेकिन हम सोचते हैं कि हम लोग तो सीधे साधे आदमी हैं, हम किसके बच्चे की वहां पर बलि करवा दें। यही तो सोचने की लेकिन कि मंत्री जी, हमें एक बात याद आया है। आखिर वो कौन सी? हमारे बचपन का दोस्त ठाकुर 16 सिंह, वो हमारे बचपन का दोस्त है। मैं जो कहूंगा वही करेगा। लेकिन एक बात का अफसोस है कि एक दिन बहुत पहले हवेली में आया और मैंने हवेली से उसे धक्के मार कर बाहर कर दिया था। जी हाँ। हो सकता है हमारा दोस्त हमसे नाराज हो गया हो, लेकिन जाते जाते उसने यही कहा था, ठाकुर भौर सिंह, किसी दिन हमारी जरूरत पड़ेगी तो दोस्त बनकर भेजोगे तो हम तुम्हारा काम करेंगे जो भी होगा, और दुश्मनी बनकर बात करोगे तो तुम्हें गोली से मार दूंगा। देखिए समय बहुत कम है, काम ज्यादा है। तुम उसके अड्डे पर जाओ और 16 सिंह को बोलो कि 16 सिंह, तुम्हें हमारे ठाकुर भौर सिंह
ने याद किया है, तुरंत हवेली में बुलाया है। आप जाइए। हम 16 के आने का इंतजार करते हैं। आइए। अरे ओ खंडहर तू है भैया डाकू काका? अरे झुटी डाकू काका कौन आ रहा देखो कौन है? आइए कहो कहो महामंत्री नारायण सिंह कैसे आना हुआ? 16 से कहिए। मैं आपके लिए एक संदेशा लेकर आया। संदेशा? जी हाँ, कैसा संदेशा है बताइए। वो संदेशा है तुम्हारे बचपन की दोस्त का। भंवर सिंह? जी हाँ, क्या कहा है उसने? उसने तुम्हें उसने आपको अपनी हवेली पर बुलाया। वाह, एकदम हमें से मुझे भेंट करके भगा दिया था। आप हमें उसकी याद आ गई। 16 से ये बचपन की दोस्तियों में कभी कभी ऐसा भी मोड़ आता है कि दोस्त एक दूसरे से खफा हो जाते हैं, लेकिन दोस्ती में कभी दरार नहीं पड़ती। ठीक कहा तुमने। चलिए चलिए हम अपने दोस्त भंवर सिंह से मिलते हैं, देखते हैं क्या बात है जो मुझे हवेली में बुलाया। आइए आप हमारे साथ। चलिए। क्या बताओ, अभी तक मंत्री नारायण जी व हमारा दोस्त 16 नहीं आया। सामने से दोस्त भंवर सिंह, कहिए 16 सिंह। आज आपने मंत्री नारायण सिंह को मेरे पास भेजकर संदेशा दिया, मैं सारी बातें भूल गया और आपसे मिलने के लिए चला आया। बताइए बुलाने का कारण क्या है? बुलाने का कारण जी हाँ, मैंने किस लिए तुम्हें बुलाया है? दोस्त, हिम्मत तो नहीं पड़ती कि आपसे बताऊं, लेकिन आपने कहा था ठाकुर भंवर सिंह दोस्ती का हाथ मिलाओगे तो तुम्हारा स्वागत है, और दुश्मनी करोगे तो गोली से उड़ा दूंगा। लेकिन उन बातों को भूल जाओ, हमारी तुम्हारी दोस्ती है। आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। कहिए क्या कहना चाहते हो? अरे तेरे यारिया और निभाना पड़ेगा। मेरे यारे यारी निभाना पड़ेगा। मेरे यारे यारी निभाना पड़ेगा। मेरे काम में हाथ बटाना पड़ेगा। मेरा सिंह, तुम्हारे लिए एक काम है, जानते हो कौन सा काम? कौन सा काम है? लेकिन उस काम के बदले में मैं आपको क्या दूंगा जानते हो? क्या दोगे? अरे तुम्हें 5000 रुपया। हाँ, तुम्हें 5000 अरे रुपया मैं दूंगा। तुम्हें 5000 अरे रुपया मैं दूंगा। अरे मगर एक बात से बुलाना पड़ेगा। सिंह, लेकिन हाँ बच्चे की
क्या आवश्यकता पड़ गई आपको? सोलह सिंह, हमारे यहाँ बहुत पहले एक नौकरानी आई थी। नौकरानी? हाँ हाँ सोलह सिंह, उसका नाम चंपा है। और चंपा को देखते ही मेरा दिल दीवाना हो गया। वो तो पुरानी आदत है। और चंपा को हमने इस महल की ठकुराइन मान लिया है। वाह! और ठकुराइन कमला को अपने महल से निकाल दिया है। अच्छा, हाँ, और चंपा के नाम का एक हम महल बनवा रहे हैं। लेकिन अफसोस है कि 7 बार चंपा महल गिर चुका है। तो पंडित जी ने कहा है कि एक बच्चे की बलि अगर चंपा महल पर चढ़वाया जाए तो महल बनकर तैयार हो जाएगा। इसीलिए मैंने आपको याद किया है। चंपा महल में जब तक बच्चे का बलिदान नहीं होगा, चंपा महल बनकर तैयार नहीं होगा। और उसके बदले में आप हमें 5,000 रुपए देंगे। हाँ ठीक है। और सुनो, आइए हम आपको 5,000 देते हैं। आप आज से बच्चे की तलाश जारी करो। ठीक है, चलिए हमारे साथ चलिए।